वेलकम टू मेरे ट्यूटर चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं डिफरेंशिएबिलिटी के जो क्वेश्चंस है वो हम शुरू करने वाले हैं। कल हमने पढ़ा था जो अवकलनीयता है उसके बारे में हमने पढ़ा था कि कौन से फलन अवकलनीय होते हैं और इसको डिटेल से समझा था। LHD और RHD यदि बराबर हो तो वो हमारा फलन क्या होता है, अवकलनीय। और LHD और RHD बराबर नहीं हो तो अवकलनीय नहीं होते हैं। और एक चीज अपन ने और पढ़ी थी कि सभी जो अवकलनीय फलन वो क्या होते हैं, संतत होते हैं। लेकिन जो सभी संतत फलन जरूरी नहीं वो अवकलनीय हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना जो फलन संतत हमारा नहीं है वो अवकलनीय भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अब देखो इसके करते हैं कुछ क्वेश्चंस, डिफरेंशिएबिलिटी कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मोड वाले अपने पास में क्वेश्चंस आते हैं। अब मोड वाले कैसे, जैसे मिल गया अपने को क्या, f(x) बराबर दे दिया मोड ऑफ x माइनस 1 प्लस ये मान लो 2 ऑफ मोड x माइनस 2 और 3 मोड ऑफ x माइनस 3। इनको हमें क्या करना है, सोल्व करना है। अब मोड वालों को तो खेलना अपने को थोड़ा सा कम आता है तो मैं क्या करता हूँ, मोड हटाता हूँ। अब मोड हटाए कैसे, मोड हटाने पर देखो जो फलन बनेगा वो कैसा बनेगा, वो देखो बड़ा ही अपने पास में 4-5 फलन अपने पास बनेंगे। वो कैसे बनेंगे, अब वो सोचिए 4 फलन अपने पास कैसे बनेंगे। अब वो देखो जब भी इनको अपने को यदि मोड को हटाना है और नया फलन अपने को बनाना है तो वो कैसे बनाया करते हैं। जरूरी नहीं मैं ऐसा बना करके सोल्व करूं, मैं यहाँ से डायरेक्ट भी इसको अवकलनीयता को सोल्व कर सकता था। लेकिन एक बार अपन ये पढ़ते हैं कि मोड को हटाए कैसे, मोड को हटाने पर अपना फलन कैसा बनेगा। तो वो आप देखिए, तो देखो कैसे हटाते हैं। आप ये देखिए मोड के अंदर क्या क्या है। मोड के अंदर मेरे को क्या क्या दिखाई दिया, एक तो x माइनस 1, एक क्या दिखाई दे रहा है x माइनस 2 और एक क्या दिखाई दे रहा है x माइनस 3। जो भी मोड के अंदर है उनके बराबर आप क्या रख दीजिए, 0 रख दीजिए। आपके पास में 3 x के मान आएंगे। देखो मैं पहले तो क्या करता हूं, किसके बराबर 0 रखूंगा, x माइनस 1 के बराबर 0 रखूंगा। तो x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। उसके बाद में एक बार किसके बराबर, x माइनस 2 के बराबर 0 रखूंगा। यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा अपने पास में, 2 आ जाएगा। और एक बार क्या करूंगा, x माइनस 3 के बराबर 0 रखूंगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3। तो अपने पास 3 उत्तर मिल गए। एक तो क्या है, 1, 2 और 3 उत्तर अपने पास में आए हैं। और इनको सही क्रम में लगाना, सही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम में लगाना इनको। अब बढ़ते क्रम में लगाऊंगा, अब बढ़ते क्रम का मतलब ये लीजिए, थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूँ, ये लीजिए। अब देखिए ये लो, ताकि थोड़ा सा उधर अपने पास में नहीं जाए। 1, 2, 3 बढ़ते क्रम में लगा दिया मैंने, असेंडिंग ऑर्डर में लगाया। इनको बढ़ते क्रम में लगाना है। सबसे छोटा 1, उससे बड़ा 2 और उससे बड़ा 3। और ये भी चेक कीजिए यहाँ पर अपने पास में कि जो सबसे छोटा वाला है 1 उत्तर किससे आया था, x माइनस 1 से। तो पहले ही वहां चाहिए, पहले ही है, ठीक है। अच्छा ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इससे मैं जब डायरेक्ट बताऊंगा उससे अपना आसान हो जाएगा। बाकी आगे पीछे करने की अपने को आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना जब मैं डायरेक्ट करवाऊंगा उसके लिए अपने को इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए 2 है तो 2 अपने पास किससे आया था, x माइनस 2 से। तो इसके बाद में ये होना चाहिए x माइनस 2, इसके x माइनस 1 के बाद x माइनस 2 ये क्या है। उसके बाद क्या है x माइनस, अच्छा 3 उत्तर किससे आया था, x माइनस 3 से। तो उसके बाद लास्ट में क्या x माइनस 3 ही है, ठीक है। तो कोई दिक्कत अपने पास में नहीं है। अब देखो सोल्व करने के लिए क्या करना, अच्छा 3 से बड़ा आपको ध्यान में कहाँ तक चल रहा है, ये अनंत तक। चाहे लिखने लिखो चाहे मत लिखो ना, इधर कहाँ तक चल रहा है, माइनस से अनंत तक। 1 से छोटा है इधर, है ना, तो माइनस के अनंत तक चल रहा है। मैं ऐसा लिखूंगा कि 1 से छोटा, या क्या लिखूंगा 3 से बड़ा। तो आपको समझना है कहाँ तक जा रहा है, ये इन्फिनिटी तक अपने पास में जा रहा है। अब इसको सोल्व करने के लिए देखो क्या करना, पहले ये बताओ सही क्रम में था कि नहीं है, आगे पीछे करने की आवश्यकता है कि इनको नहीं है। तो देखो मैं क्या करूंगा, ऐसा कैसा लिख देता हूं, क्या क्या x माइनस 1 मोड हटा रहा हूं मैं एक बार के लिए, ध्यान मोड नहीं है ये, मान लो अपने को मोड ही तो हटाना है अपने को। और एक क्या है 3 x माइनस 3, ठीक है। अब देखो 3 से बड़ा कोई भी मान रखे, देखो 3 से बड़ा कोई भी मान रख करके आप देखिए। तो 3 से बड़ा मैं क्या मान रख करके देखता हूं, मान लो 4 अपने 3 से बड़ा है कि नहीं है। तो मैं 4 रखे देखता हूँ, देखो 4 रखे देखूंगा तो 4 में से 1 गया, कितना आता 3। मतलब कैसा भी आए अपने को फिक्स आंसर की जरूरत नहीं कि 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, कितना आ रहा है। बस आप देखो प्लस का आ रहा है माइनस का आ रहा है। जैसे मैंने 3 से बड़ा क्या लेकर के देखा, 4। तो 4 में से 1 उठाओगे तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो आ रहा किसका है, प्लस का, मतलब किसका आया, प्लस का, है ना, ठीक है। उसके बाद में मैं यहाँ क्या लेता हूँ, 4, क्या लेता हूँ 4 यहाँ रखूंगा तो 4 में से 2 गया, 2 आया। तो 2 किसका है, प्लस का।
4 लूंगा तो 4 में से 3 गया, कितना आया 1। आ रहा किसका है, प्लस का। मतलब ये सारे किसके हैं, प्लस के। अब इससे अपन क्या कर सकते हैं, सोल्व इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब फिर अपन क्या करेंगे, इनके बीच में मान रख के देखता हूं मैं, किनके बीच में मैं मान रख के देखता हूं, इनके बीच में 2 और 3 के बीच में क्या रख के देख लेता हूं मैं मान लो 2.5 रख लेता हूँ। 2.5 इसके बीच में तो आता है। अरे ऐसा नहीं कि बिल्कुल बीच में रखो, कुछ भी रख लो, 2.1 रख लो, 2.7 रख लो, मतलब मैं क्या रख लेता हूँ 2.5 ना, या 2.4 ये लो, ताकि ऐसा नहीं रहे आपके कंफ्यूजन की बिल्कुल बीच में से रखना है ना, मतलब कहीं पर भी रख सकते हैं अपना ना। तो देखो मैं 2.4 रख लेता हूँ, तो 2.4 रखूंगा तो 2.4 में से 1 गया, 2.4 में से 1 गया, किसका आ रहा है, प्लस का आ रहा है। ठीक है, 2.4 में से 1 गया तो कितना भी है लेकिन आएगा किसका, प्लस का, है ना। 2.4 में से 2 घटाओगे, 2.4 में से 2 घटाओगे तो किसका आएगा, प्लस का ही तो आएगा। 2.4 में से 3 जाएगा क्या, नहीं जाएगा, मतलब घटाओगे तो किसमें आएगा, माइनस में। ध्यान चला कि यहाँ देखो पहला वाला यहाँ किसका था, पहला वाला यहाँ था प्लस का, दूसरा वाला किसका था, प्लस का, तीसरा वाला भी किसका था, प्लस का। मैं यहाँ देखता हूँ इनके बीच में, तो पहले वाला किसका, प्लस का, दूसरा वाला किसका, प्लस का, और तीसरा वाला किसका, माइनस का आ रहा है कि नहीं आ रहा, अरे तीसरा वाला किसका आ रहा है, माइनस का। ठीक है, अब देखो एक बार आप एक बार इसको देख लीजिए आप, बाकी मैं डायरेक्ट करूंगा इसको। ठीक है, ऐसा करने की अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी, मान रख के देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ यहाँ देखो 1 से 2 के बीच में कुछ रख के देखता हूँ मैं, मान लो 1.2 ही रख लेता हूँ, या 1.5 रखता हूँ, ये लो 1.5 रखूंगा, रख के देखता हूँ तो 1.5 में से 1 गया, प्लस में आएगा, है ना। 1. हाँ ये किस में आ रहा है, प्लस में। 1.5 में से 2 गया, किस में आ रहा है, 1.5 में से 2 घटाओगे तो माइनस में ही तो आएगा, और गुणा कर लोगे तो भी क्या फर्क पड़ेगा, किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा। दूसरा वाला किसका आया, माइनस का। अच्छा फिर यहाँ क्या रखूंगा, 1.5 यहाँ रखूंगा तो 1.5 में से 3 गया, किस में आएगा, 1.5 में से 3 गया तो आ रहा किस में है, माइनस में। ये लो किसका आया, माइनस का आया। अब मैं यहाँ देखता हूँ, 1 से छोटा कुछ रख के देखो, 1 से छोटा मैं क्या रख के देख लेता हूँ, 0 रख के देख लूँ क्या, 0 रख के देख लेता हूँ। तो देखो 0 रखने पर देखो किसका आएगा, 0 में से 1, 0 माइनस 1 किस में आ रहा है, माइनस में। 0 में से 2 घटाओगे तो भी किस में आएगा, माइनस में। 0 में से 3 घटाओगे किस में आएगा, माइनस में। इस प्रकार से अपने पास आया कि नहीं आया, आया। अब इनको अपन क्या करेंगे, फिर सोल्व करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ ऐसे रख के अपने को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है, देखो डायरेक्ट बताता हूँ, ध्यान से देखना इसको कि क्या हो रहा है। मैं ये करूंगा, पहले तो मैंने जो बताया वो चीज ध्यान रखनी कि ये आरोही क्रम में होने चाहिए। इसका उत्तर कितना आ रहा था, 1, यहां से उत्तर कितना आ रहा था 2, यहां से उत्तर कितना आ रहा था 3। बढ़ते क्रम में है कि नहीं है। ठीक है, मान लो गड़बड़ होता क्रम, मान लो ऐसा होता, ये लो, अब आप बोलोगे ये क्रम सही तो है, यहाँ देखो क्रम सही है क्या, यहां से उत्तर क्या आ रहा है, -1 है क्या, नहीं, यहां से उत्तर कितना आएगा, 1 है। क्यों, देखो अंदर वाले के बराबर अपन क्या रखते हैं, 0। अंदर क्या है, x - 1 के बराबर क्या रखूंगा, 0। तो x बराबर कितना आ रहा है, 1। मतलब यहाँ से तो उत्तर कितना आ रहा है, 1। और यहाँ से देखोगे अंदर वाला क्या है, x है, इसके बराबर 0 रख दो, हल करने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधे उत्तर क्या आ गया, 0। अब इनमें से बताओ छोटा कौन है और बड़ा कौन है। आरोही क्रम में लगाना है, बढ़ते क्रम में लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर में अपने को लगाना है। तो बढ़ते क्रम में लगाऊंगा तो सबसे छोटा क्या है, अरे छोटा वाला पहले लिखना है, बड़ा वाला बाद में, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा चलना है। तो छोटा उत्तर किससे आ रहा है, x बराबर 0 आया, किससे बताओ, इसी से तो आया। मतलब ये क्या होना चाहिए, पहले होना चाहिए। और यहाँ से उत्तर कितना आ रहा था अपना, 1 आ रहा था, तो ये क्या होगा बाद में। अब देख लो, अब सही है क्या, अब सही है, क्योंकि यहाँ से तो उत्तर कितना आ रहा है 0, यहाँ से उत्तर कितना आ रहा है 1। अब इसका क्रम क्या है, सही है। अपन इसको फिर आगे सोल्व कर सकते हैं। अब देखो इनको आगे सोल्व कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ। आगे सोल्व करने के लिए देखो तरीके देखिए। अब पहले तो एक चीज ये देखिए, इसको डायरेक्ट कैसे करें, इसको डायरेक्ट कैसे करना, तो वो मैं बता रहा हूँ, मान रखे देखने की अपने को आवश्यकता नहीं है। क्या करूंगा, देखो यहाँ कितनी चीजें बताओ, कितने फलन है, कितने निरपेक्ष मान फलन अपने पास में अलग अलग, 1, 2 और 3। तो मैंने कितने 3 माइनस लगा लिए, अरे 3 ही तो चीजें अपने पास में, तो तीनों किसके, माइनस के। ये लो मैं तीनों लिख देता हूँ माइनस, अरे 3 फलन तो रहेंगे एक हमेशा, तो मैंने माइनस 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 लगा दिया हर जगह ना। अब देखो ये तो तीनों ही किसके हैं, माइनस के। यहाँ तो हमेशा किसके रहेंगे, तीनों ही किसके रहेंगे, माइनस के रहेंगे। फिर मैं यहाँ किसका कर दूंगा, ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं मैं, 1 को प्लस कर दूंगा, इधर से प्लस किया, फिर
पहले को और दूसरे को किसका कर दूंगा, प्लस का। फिर पहले को और दूसरे को और तीसरे को किसका कर दूंगा, प्लस का। अपना काम हो गया। देखो पहले यही तो आया था, अब चाहे चेक कर लो पिछला वाला क्या था, चाहे वीडियो को आप बैक लेकर के चेक कर सकते हो कि यहाँ क्या था, यहाँ क्या था, यहाँ क्या था और यहाँ क्या था। अब इनको सोल्व करना है। अब इनको सोल्व कैसे करते हैं, अब देखो अपने पास में क्या क्या बनेगा। एक तो बनेगा अपने पास में कहा, जब x का मान क्या हो, 1 से, ये क्या है इधर छोटा है, जब x का मान 1 से छोटा हो तो क्या आएगा आंसर। तो जब 1 से छोटा हो तो देखिए, जब 1 से छोटा होगा तो 1 से छोटा होगा तो पहला वाला भी किसका, माइनस का, दूसरा वाला भी किसका, माइनस का, तीसरा वाला भी किसका, माइनस का। अब देखो हल कर लो, आंसर मिल जाएगा अपने को। तो हल करने पर क्या आ रहा है, माइनस x प्लस 1 माइनस के 2x प्लस के 4 माइनस का 3x प्लस 9। हल करने पर कितना आ रहा है, 9 और 4 13, 13 और 1 14 माइनस के कितने हो गए, 6x हो गए कि नहीं हुए। अरे देखो माइनस x माइनस 2x माइनस का 3x माइनस 3x माइनस 3x माइनस के 6x और बाकी टोटल करने पर कितना हो रहा है, 14। ये लीजिए, ये तो जब x का मान 1 से क्या हो, छोटा हो। जब 1 से छोटा हो तो हो गया। जब x का मान क्या हो, 1 और 2 के बीच में, जब x का मान 1 और 2 के बीच में हो तब क्या करें, जब x का मान 1 और 2 के बीच में हो तब क्या करें। तब देखो पहला वाला किसका होगा, पहला वाला होगा प्लस का, दूसरा किसका, माइनस का, तीसरा किसका, माइनस का। अब इसको सोल्व करता हूं, तो देखो सोल्व करने के लिए क्या करोगे, वही तरीका आपको अपनाना है। तो तरीका अपनाओगे तो देखो ये क्या आ रहा है अपने पास, x माइनस 1 है ना, कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ यहाँ तो वो का वो माइनस का 2x प्लस 4 माइनस के 3x प्लस कितना हो गया, 9। अब देखो इसको हल करता हूँ, हल करने पर क्या आएगा, देखो 9 और 4 कितना हो गया, 9 और 4 13, 13 में से 1 गया, कितना आ रहा है 12। और यहाँ कितना आया, x माइनस का 2x कितना हो गया, माइनस का x माइनस के ये कितने हो गए, माइनस के 4x अपने पास में आ रहा है। यहाँ कितना आया, 12 माइनस 4x। फिर ये अपना काम हो गया। उसके बाद अपन देखते हैं किसके बीच में, 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में। जब अपना x का मान 2 और 3 के बीच में होगा, 2 और 3 के बीच में होगा तब क्या आएगा। तो देखिए जब 2 और 3 के बीच में होगा तो पहला वाला प्लस का, दूसरा वाला भी किसका, प्लस का, और तीसरा वाला माइनस का। बस ऐसे हल करते रहिए, आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। देखो पहले मैंने क्या किया था, सारे किसके, माइनस के, फिर इसको किसका कर दिया मैंने, प्लस का, फिर एक और प्लस का कर दिया, फिर एक और प्लस का कर दूंगा। जब खत्म हो जाएगा तो वही अपना खत्म। अब देखो ये प्लस का तो था, ये दो सोल्व करना अब इसको, या ठीक है यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस का 2x और ये कितना आ गया, माइनस का 4। आगे कोई सोल्व करने की अपने को आवश्यकता पड़ी ही नहीं। देखो ये लो, अब इसको हल करूंगा तो कितना आएगा, ये अपना हो गया देखो x और 2x, 3x, 3x में से 3x गया तो 0 और कितना आ रहा है, 9 में से 4 गया 5, अच्छा 9 में 4 गया 5, 5 में से 1 गया, कितना आ रहा है 4। अपने पास में क्या मिल गया, आंसर इसका मिल गया। ये लीजिए इसका आंसर कितना आ रहा है अपने पास में 4। अब एक बार क्या करोगे, अब एक बार आप रखोगे जब x का मान क्या हो, जब x का मान क्या हो, 3 से बड़ा हो, तो 3 से बड़ा हो तब अपने को क्या करना, तब अपने को देखो आंसर में क्या लाना है। देखो सारे किसके हो जाएंगे, पहला भी प्लस का, दूसरा प्लस का, तीसरा प्लस का, तो इसको करने पर कितना आएगा, प्लस का 3x और ये कितना हो गया, माइनस का 9। अब इसको सोल्व करोगे तो देखो कितना आया अपने पास में, हल करने पर x 2x 3x और 3x कितना हो गया 6x और माइनस 1 माइनस 4 माइनस के 5 और माइनस 9 माइनस के कितने हो गए, 14 हो गए अपने पास। तो 6x माइनस 14। आप देखो ध्यान से देखोगे तो शुरू वाला लास्ट वाला एक दूसरे के बिल्कुल क्या है, उल्टे हैं, मतलब चिन्हों में क्या है, बिल्कुल विपरीत है। 14 प्लस का था किसका हो गया, माइनस का, माइनस का 6x था किसका हो गया, प्लस का 6x, है ना, क्योंकि सारे यहाँ किसके थे, सारे यहाँ किसके थे, प्लस के, और यहाँ सारे किसके थे, माइनस के। इतना ही तो अंतर है, इसलिए चिन्हों में क्या आता है, गड़बड़ आता है। तो देखो ये अपने पास फलन इस प्रकार बन गया। अब इसको आगे सोल्व कर सकते हैं। अब आगे पूछेगा कि मान लो कि ये पूछ ले कि x बराबर 1 पर अवकलनीयता चेक करो, 2 पर अवकलनीयता चेक करो, 3, अच्छा और एक चीज और अपने को ये तो रह गया कि 1 अपन किस पर ले, अरे 1 पर बताओ, 1 किस में आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा। पूछ ले कि 1 पर f ऑफ a का मान बताओ, तो f ऑफ a कौन सा बताओ, 1 कहाँ है, यहाँ है या यहाँ है, ये तो देखो 1 से छोटा है, 1 से बड़ा है, तो 1 कहाँ गया, अरे खुद को तो भूले गए 1 को तो अब 1
के बराबर का चिन्ह लगा दो कहीं पर भी, या तो इसमें लगा दो या इसमें लगा दीजिए। मैं क्या करता हूँ, इसमें लगा देता हूँ, एक से बड़ा और एक से छोटा। अब एक और एक से बड़ा इधर ले लेता हूँ, ठीक है। अब दो, या तो बराबर का चिन्ह ऊपर वाले में लगा दो या नीचे वाले में लगा दो, किसी एक में लगा दीजिए। ये लो मैंने किस में लगा दिया, नीचे वाले में। और जब 3 है, किसी एक में क्या कर देता हूँ, बराबर का चिन्ह लगा देता हूँ। अब कोई दिक्कत है क्या, अब सारे मान हो गए अपने पास में। अब अपन क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। अब इसके आप बनाने का प्रयास कीजिए कि इसका क्या बनेगा। तो हल करोगे तो क्या आएगा अपने पास है f(x) बराबर, जब यहाँ एक तो उत्तर अपने पास में क्या होगा, अब इसको आप खुद बनाइएगा ना, मैं एक दो क्वेश्चन करवा दूंगा तो उनसे आपको समझ में आ जाएगा कि इनको और कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। अब एक बार जैसे मान लो कि इस प्रकार के आपको कई सारे उदाहरण मिलने वाले हैं, कई सारे प्रश्न मिलेंगे, विविध में कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे, तो उनको आप सोल्व कीजिए आराम से। आप इनको इस प्रकार से बदल सकते हो। आपको 6.1 में भी एक क्वेश्चन रह गया था, वो मैंने इसीलिए नहीं करवाया था ताकि अवकलनीयता में मैं करवा दूं कि एक बार थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन अपन कर लेंगे तो छोटे वाले तो अपने आसानी से हो जाएंगे। चलो फिर भी एक बार मैं इसको बता देता हूँ इसको कैसे सोल्व करें। तो देखिए इसको सोल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको सोल्व करने के लिए देखिए आप क्या करते हैं। इसको सोल्व करने के लिए देखो पहले तो मैंने बताओ क्रम सही किया आप नहीं किया, इसका क्रम सही किया। सही कैसे हुआ, अच्छा ये गलत था क्या, गलत क्यों था, क्योंकि ये अपना असेंडिंग ऑर्डर में नहीं था, आरोही क्रम में नहीं था, बढ़ते क्रम में नहीं था। यहाँ से तो उत्तर कितना आ रहा था 1 और यहाँ से उत्तर कितना आ रहा था 0, तो मतलब ये तो घटता क्रम था, गड़बड़ हो रही है। बढ़ता क्रम चाहिए अपने को ना, तो बढ़ता क्रम है मतलब सबसे छोटा ये 0 वाला पहले आना चाहिए था, 1 वाला बाद में आना चाहिए था, तो मैंने लिख लिया। अब देखो यहाँ क्या करूंगा, मान कितने मिलेंगे अपने को, 2 ही तो मिले, एक तो कितना मिला 0, यहाँ से तो मिला 0 और यहाँ से कितना मिला 1। देखो इसी क्वेश्चन में गड़बड़ है, बाकी आपको इस प्रश्नावली में जो भी मिलेंगे वो सारे बिल्कुल सही क्रम में आपको मिलेंगे। जैसे ये बिल्कुल सही क्रम में था कि नहीं था, ये बिल्कुल सही क्रम में था। प्रश्नावली के लगभग सारे क्वेश्चन आपको सही क्रम में हैं, केवल ये कि ये अपने पास में प्रश्न मिलेगा आपको 6.2 में कि जो क्या है उल्टे क्रम में है। तो इसको अपन ने क्या कर लिया, सही कर लिया। बाकी एक बार आपको ध्यान रखना है कि क्रम सही रखे। अब देखो कितनी चीजें अपने पास, कितने फलन है, 2 ही तो है। क्या क्या है, एक तो x और एक क्या है x माइनस 1 है। अरे 2 तो चीजें हैं, ये तो ये है, एक ये है, मोड हटाना है तो क्या करूंगा, पहले तो 2 चीजें हैं तो देखो ये इस प्रकार से लिख दूं। अरे 2 ही तो चीजें हैं तो 2 माइनस है, 2 माइनस लिख लिया। हाँ यहाँ तो दोनों किसके रहेंगे, माइनस के, दोनों किसके रहेंगे माइनस के। तो हल करो देखो क्या आएगा, माइनस x और माइनस x प्लस 1, मतलब क्या आ गया, 1 माइनस 2x आया। अरे 1 माइनस का कितना हो गया, 2x हो गया, 1 माइनस 2x हो गया। कब, जब क्या हो, जब अपने पास में x का मान क्या हो, 0 से छोटा। अरे ये दोनों माइनस के कब ले आ रहे हैं, जब 0 से क्या हो, छोटा हो। जब x का मान 0 से छोटा हो, उसके बाद जब x का मान 0 और 1 के बीच में होगा, 0 और 1 के बीच में होगा, तब किसका चिन्ह लगाता जाऊं, प्लस का। पहला वाला प्लस का, दूसरा वाला माइनस का, है ना। तो ये प्लस का लगा देता हूँ। ये लो उत्तर कितना आएगा आप बताइए, x x कट गया, कितना आ गया अपने पास में 1 और एक और लूंगा, एक और क्या, जब x का मान क्या हो, 1 से बड़ा हो। जब x का मान 1 से बड़ा होगा तब देखो दोनों किसके थे, माइनस के, यहाँ किसका चिन्ह लगा दिया, प्लस का। अब ये प्लस का, फिर एक और क्या लगा दो, प्लस लगा दो, ना, बढ़ते जाते हैं। इसी प्रकार से इनको क्या करेंगे, सोल्व। तो दोनों ही किसके, प्लस के, तो दोनों प्लस के, मतलब ये भी अपना प्लस का, ये भी प्लस का, सोल्व करोगे तो x प्लस x माइनस 1 कितना हो गया, 2x माइनस 1। इस प्रकार से बन गया कि नहीं बन गया, इस प्रकार से क्या हो गया अपना क्वेश्चन। अपना जो मोड था, मोड हटा करके अपन ने क्या बना दिया, साधारण अपन ने किसे बदल दिया, बहुपदों में अपन ने इनको बदल दिया। अपने पास सिंपल पॉलिनोमियल ने अपने को चेंज करना आ गया कि इनको कैसे चेंज करते हैं, किसको, निरपेक्ष मान फलन को। अब इनके करते हैं क्वेश्चन। जैसे मान लो मैं ये क्वेश्चन लेता हूँ, अपने पास ये क्वेश्चन दिया है, प्रश्नावली में देखोगे तो ये अपना क्या है, एग्जाम्पल है, ये अपना क्या है, उदाहरण है। अब इसको कैसे सोल्व करें, ठीक है, तो उसके लिए आप देखिए कि इसको कैसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है क्या, इस प्रकार से तो दे दिया, और ये बोला है कि ये जो फलन है इसको x बराबर 1 पर, 2 पर और 3 पर अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए। तो अवकलनीयता का परीक्षण करने के लिए क्या करूंगा, मैं किसी एक पर चेक करके आपको बता देता हूं। तो आप देख लीजिए, मैं मान लो किस पर चेक करके बता देता हूं आपको, 1 पर, बाकी 2 और 3 पर आप खुद कीजिएगा। तो x बराबर 1 पर मेरे को अवकलनीयता चेक करनी है, तो मेरे को क्या क्या निकालना पड़ेगा, एक तो LHD और एक RHD।
तो एलएचडी सोल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, किस पर चेक करना अपने को, एक पर। तो एफ ऑफ लिमिट h टेंस टू 0 और एफ ऑफ एक माइनस एच माइनस एफ ऑफ एक बटा क्या आएगा माइनस एच, यही तो आएगा। अब सोल्व करता हूँ, तो देखो सोल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, अपने पास में लिमिट तो पड़ी है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक माइनस एच मतलब एक से थोड़ा सा क्या है छोटा है, तो एक से छोटा किस में आएगा, इसी में तो आएगा अपने पास में। अरे एक से छोटा ये है, एक से बड़ा तो ये है, बराबर और बड़ा तो ये है, छोटा तो इसी में तो आएगा, तो मैं इसमें रख देता हूँ। तो इसमें रखूंगा तो क्या आएगा अपने पास में, देखो 14 माइनस 6, अक्स की जगह क्या रखूंगा मैं, अक्स की जगह अपने को क्या रखना है, एक माइनस है माइनस एफ ऑफ एक। अब एक किस में रखोगे आप बताओ, एक किस में रखोगे, एक अपने को कहाँ रखना है, इसमें रखना है। एक इसमें क्यों रखे, क्योंकि अक्स का मान एक इसी के तो बराबर है, जब अक्स का मान एक और एक से बड़ा होगा तो इसी में रखना है। तो एक आ गया तो यही रखूंगा, अक्स की जगह एक रखूंगा तो कितना आएगा बताओ, एक रख के देखो तो 12 माइनस 4 एकम 4, तो 12 में से 4 गए तो कितना आ गया 8 बटा कितना है माइनस एच। अब इसको सोल्व कर लेंगे, तो सोल्व करूंगा तो देखो लिमिट h टेंस टू 0 और सोल्व करते हैं, तो सोल्व करने पर कितना आ गया 14 माइनस 6 प्लस 6h और माइनस 8 बटा में माइनस h। ठीक है, और अब मेरे को यहाँ दिखाई दे रहा देखो माइनस 6 और माइनस 8 माइनस के 14, तो 14 में से 14 गए और इसमें भाग दे लेना आप, लिमिट h टेंस टू 0 भाग दोगे तो क्या मिलेगा आपको, भाग देने पर h है, h तो कट गया, कितना मिल रहा है मेरे को माइनस 6। अब h की जगह 0 रख दो, अच्छा h की जगह 0 रख दो, h कहाँ अपने पास में, कहाँ रखूँ 0 कहाँ रखूँ h की जगह, तो h, अच्छा h कहाँ है बताओ, नहीं है, कोई बात नहीं है तो, अरे है ही नहीं तो रखना कहाँ है, कहीं मत रखो, अरे है ही नहीं जब ऐसे तो रखने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका मान कितना आ गया माइनस 6 का 6 ही आ गया। इसी प्रकार से मैं क्या करूंगा, किसको हल करूंगा, इसी प्रकार से मैं आरएचडी को हल करता हूँ। आरएचडी करोगे तो फॉर्मूला अपना क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 और एफ ऑफ कितना आएगा 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 बटा h, ये तो होता है। अरे जब x बराबर c पर पूछता है तो एफ ऑफ c प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी बटा एच तो होता है। तो इसको मैं क्या करूंगा, सोल्व करूंगा। तो सोल्व करने के लिए आप देखिए कि अपने पास में क्या पड़ी है, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, 1 प्लस एच किस में रखना है, एक से बड़ा, एक से थोड़ा सा बड़ा है, चाहे थोड़ा सा बड़ा हो तो किस में आएगा, इसी में तो आएगा, एक से थोड़ा सा बड़ा इसी में है, तो रखो क्या आ गया 12 माइनस 4, x की जगह क्या रखोगे 1 प्लस एच, और ठीक है, अरे ये तो है 12 माइनस 4, x की जगह मैंने क्या रख दिया 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 रखने पर बताओ उत्तर क्या आएगा, एक इसी में तो रखना है, 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा 12 माइनस 4 कितना हो गया 8 हो गया, और बटा में कितना आ रहा है h। इसको सोल्व कर लेंगे, देखो सोल्व करने पर क्या आ रहा है, सोल्व करने पर मेरे को मिला 12 माइनस 4h माइनस 8 बटा h, और यहाँ से सोल्व करोगे तो माइनस 4 और माइनस 8 माइनस के 12, तो 12 माइनस 12 कट जाएगा, तो आप कर लेना एक बार के लिए ना। तो लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ क्या बचेगा, ये कट जाएगा माइनस का 4। अब आप हल करोगे, h की जगह 0 रखो, तो 0 रखने के लिए h है ही नहीं, तो माइनस 4 का माइनस 4 ही आ गया। अब आप बताओ LHD का मान और RHD का मान दोनों सेम है क्या, तो मेरे को यहाँ दिखाई दिया LHD और RHD दोनों बराबर नहीं है, अतः हमारा जो फलन है fx वो x बराबर 1 पर अवकलनीय है नहीं होगा। इसी प्रकार से आप किस पर चेक करोगे, 2 पर और 3 पर। बाकी एक चीज आपको बता दूं, मैंने कल भी बताई थी कि जो हमारे जो मोड वाले जो फंक्शन है वो हमारे संतत होते हैं, हमेशा संतत होते हैं, इनका ग्राफ देखोगे तो हमेशा क्या मिलेगा संतत, लेकिन ये हमारे क्या नहीं होते, अवकलनीय नहीं होते। कहाँ, जहां पर इनका मान क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, जहां अंदर वाले अक्स की जगह पर कुछ भी मान रखने पर क्या हो जाए 0 हो जाए इसका उत्तर, तो वहां ये क्या नहीं होता, अपना अवकलनीय नहीं होता, बाकी तो सब जगह होता है ना। बाकी और पूछता भी कहाँ है, जहां पर ये क्या हो रहा है, जैसे मान लो x का मान 1 रखने पर ये क्या हो रहा है 0, एक तो यहाँ पूछेगा, एक कहाँ पूछेगा, जैसे यहाँ x का मान कितना रख दूं मैं 2, तो ये बताओ 0 हो जाएगा नहीं, एक तो कहाँ पर पूछेगा 2 पर, एक कहाँ पूछेगा x का मान 3 रखने पर 0 हो रहा नहीं, 3 पर पूछेगा। इसी प्रकार जैसे मान लो इस पर ये कहाँ पूछेगा, यहाँ x का मान कितना रखोगे 0 हो जाए, 0 हो गया, एक तो कहाँ पूछेगा 0 पर, एक यहाँ x का मान 1 रख दूं तो कहाँ पूछेगा 1 पर, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, तो देखो 0 पर और 1 पर भी वो हमें पूछेगा, बाकी और किसी जगह अपने को नहीं पूछा करता, क्योंकि बाकी और जगह क्या होता है ये हमारा अवकलनीय होता है। ठीक है, अब एक चीज और देखिए, अब शॉर्ट में अपने को करना है तो क्या करें,
अवकलनीयता कैसे चेक करें, तो देखो एक तो तरीका मैंने बता दिया, मोड वाले दिख रहे हैं तो मोड वाले हमारे अवकलनीय नहीं होते हैं। बाकी मान लो ये नहीं दे अपने को, ये नहीं दिया और क्या दिया है, केवल ये दिया अपने को, इस प्रकार का बना करके दे दिया। अब पूछे कि बताओ यह अवकलनीय है या नहीं, कहाँ पर, 1 पर पूछ ले, 2 पर पूछ ले या 3 पर। ये मान लो अब की बार में किससे अच्छा इसी पर बता देता हूँ ताकि चेक भी हो जाएगा आपका, है ना। तो मैं क्या करके देखूंगा, अवकलनीयता पूछा है तो मैं अवकलन करके देख लूंगा। मैं अवकलन कर लेता हूँ, देखो इसका अवकलन करूंगा तो कितना आएगा, ये तो हो गया अपने पास में 0, ये कितना बचेगा यहाँ पर, मैं इधर लिख देता हूँ, इस तरफ लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान में आ जाए। यहाँ लिखूंगा तो देखो, यहाँ लिखूंगा तो देखो अवकलन किया 0 -6 तो अपना क्या है कांस्टेंट, x का मान कितना हो गया 1, ठीक है। और यहाँ इसका अवकलन करके देखता हूँ, 12 का तो कितना हो गया 0, -4 कांस्टेंट x का कितना हो गया 1, इसका कितना हो रहा है 0, यहाँ कितना हो जाएगा 6 तो कांस्टेंट x का कितना 1 और -14 का 0। अब देखो मान लो 1 पर पूछे, 1 पर पूछेगा तो 1 कहाँ है, तो यहाँ है और 1 यहाँ है, तो 1 इसमें भी रख दो x की जगह। अच्छा x तो है नहीं तो कोई बात नहीं, यदि होता तो मैं वो रख देता है ना। तो देखो x की जगह 1 रखोगे तो कितना आ रहा है माइनस, सही आया, 1 यहाँ आ रहा है तो 1 यहाँ रख दो, -4, दोनों सेम है क्या, दोनों सेम नहीं है तो हमारा अवकलनीय नहीं है। बस खत्म हो पड़ा, इतना ही है, इतना करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अपने को एग्जाम में लिखना है, 12th बोर्ड के एग्जाम है, इसलिए नंबर तो आपको इसी मेथड से मिलने वाले हैं। तो आप किसको सोल्व करोगे, 2 पर और 3 पर खुद चेक करना, और इस प्रश्न को कहाँ पर चेक करोगे, 0 पर और 1 पर। आपको प्रश्नावली 6.2 में मिल जाएगा, तीसरा या चौथा क्वेश्चन होगा इस प्रकार का, तो आप सोल्व कीजिएगा। बाकी मैं 1-2 क्वेश्चन और करवा देता हूँ। तो देखिए एक अपन ने बड़ा क्वेश्चन किया, अब एक छोटा क्वेश्चन भी अपन कर लेते हैं कि बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है, f(x) बराबर मोड x का x बराबर 0 पर अवकलनीयता का परीक्षण करना है। बाकी इस प्रश्न में अपने पास में ये था, प्रश्न नंबर 2 है आपकी किताब का 6.2 का, तो वहां ये दे रखा था, इसमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये हमारा अवकलनीय नहीं है। लेकिन मैंने यहाँ क्या लिख दिया, परीक्षण कीजिए। तो देखो परीक्षण करने के लिए देखो पहले क्या करोगे, f(x) बराबर मोड x को यदि मोड हटाऊं तो ऐसा लिख सकता हूँ क्या, आप एक बात बताइए, यहाँ तो केवल एक ही चीज है, तो अंदर वाले के बराबर 0 रखिए, तो अंदर वाले के बराबर 0 रखोगे तो x बराबर क्या आ गया 0 ही तो आ गया। अब ये 0 के इधर तो किसका, अरे इधर कहाँ से शुरू करते हैं माइनस, यहाँ भी क्या लिखता हूँ मैं माइनस, तो यहाँ देखो ये माइनस का, यहाँ क्या कर देते हैं प्लस का। और बाकी अपने को ध्यान भी जो मोड x है वो डायरेक्ट इसको याद रखना है अपने को कि ये होता क्या है वास्तव में, जब x का मान 0 से छोटा होगा, जब 0 से छोटा होगा तब तो किसका माइनस का, और जब x का मान 0 से बड़ा होगा तो ये किसका होता है प्लस का। वास्तव में देखो ये होता यही है, मोड का मतलब होता क्या है कि मोड का मतलब आपने 11th में भी पढ़ रखा होगा कि मोड का मतलब ये होता है कि जैसे आप 5 का मोड पढ़ते हो, अंदर कोई मान लो प्लस की संख्या है, प्लस की संख्या का मतलब 0 से बड़ी है कोई संख्या, है ना, तो 0 से कोई संख्या बड़ी है मतलब किसकी है, अंदर प्लस की है। तो बताओ इसका उत्तर किस में आता है, प्लस में ही आता है क्या, क्यों आता है, क्योंकि इसका मतलब यही होता है कि 5 किसका 5 है, बताओ प्लस का 5 है। तो इसी चिन्ह को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जो चिन्ह होगा, जो भी चिन्ह होगा उसी को अपन दोबारा रिपीट कर देते हैं, किसका हो गया प्लस का। मतलब जब x का मान 0 से बड़ा होगा तब बाहर चिन्ह किसका लगाऊंगा मैं, प्लस का, मतलब 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा मतलब प्लस का है, 0 से बढ़ेगा मतलब प्लस का है, तो भी मैं बाहर किसका चिन्ह लगाऊंगा प्लस का, है ना। और जब 0 से छोटा होगा, जैसे मान लो -5 है, तो आपको ध्यान होगा इसका उत्तर कितना हुआ करता है 5। अब कैसे, जैसे -5 है, मैं फिर क्या कर दूंगा, ये चीज बड़ी काम की ध्यान रखना कि कैसे अपन सोल्व करते हैं, मोड का मतलब होता क्या है, अपन कर देते हैं कि माइनस का है तो भी प्लस का, प्लस का है तो भी प्लस का। वास्तव में क्या होता है ये देखिए कि -5 है, चिन्ह किसका है, मतलब ये क्या है 0 से छोटा है, ये 0 से क्या है, ये 0 से छोटा, x का मान क्या है 0 से छोटा, ये x ही है, ये क्या है अपना x ही है। जब x का मान 0 से छोटा है तो मैं बाहर किसका चिन्ह लगाऊंगा माइनस का। तो देखिए अरे जो चिन्ह है वही रिपीट कर दो, 0 से छोटा मतलब माइनस का, तो माइनस ही लगा दो बाहर, 0 से छोटा है तो मैं बाहर किसका चिन्ह लगा दूंगा माइनस का। तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा अपना प्लस, माइनस माइनस प्लस का 5 हो गया कि नहीं, इस प्रकार से आता है। प्लस का होता है तो भी प्लस का आता है, माइनस का होता है तो भी उत्तर किसमें आता है प्लस में। इस प्रकार से इसको क्या करते हैं सोल्व करते हो। ध्यान रखिए जब x का मान 0 से छोटा होगा तब तो अपन मान किसका रखेंगे -x, मोड x की जगह क्या रख दिया करो -x,
और जब x का मान 0 से बड़ा होगा तो किसका रख दूंगा मैं, प्लस का x। अब तो सोल्व कर सकते हो नहीं इसको, तो अवकलनीयता का परीक्षण अब आप कीजिएगा। कैसे करोगे, एक तो क्या निकालोगे LHD और एक क्या निकालोगे RHD। LHD के लिए क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0। अरे जिस पर हो उसी पर तो चेक करना, 0 पर चेक करना तो 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 बटा माइनस h। एक पर होता तो f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 बटा माइनस h। इस प्रकार से सोल्व करते हैं। तो 0, अच्छा और एक चीज और ध्यान रखना, 0 के बराबर कोई सा भी ले लीजिए, चाहे 0 के बराबर ऊपर वाले में लगा लीजिए चाहे नीचे वाले में लगा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। अब देखो 0 माइनस 0 से छोटा ये ऊपर वाला है, तो यहाँ में क्या करूंगा, माइनस तो है ही, x की जगह क्या रख दूंगा 0 माइनस h f ऑफ 0, 0 पर ये रहा, x की जगह क्या रख दो, अरे 0 है तो x की जगह क्या रख दूंगा मैं 0 बटा माइनस h। और लिमिट अपने पास में है, लिमिट h टेंड्स टू कितनी चल रही है 0। ये कितना आ जाएगा अपने पास में, मेरे को दिखाई दिया h, अरे 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है, h बटा माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0। अभी तो कट रहा है, अरे कटो, नहीं काटोगे तो गड़बड़ हो जाएगा मामला ना। कट रहा है तो कितना हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, कितना आ रहा है आंसर -1। अब h की जगह 0 रखोगे तो कितना आ रहा है -1। ऐसे आप क्या निकालोगे RHD, तो RHD आपके पास कितना आएगा 1। तो दोनों बराबर नहीं होंगे तो ये हमारा अवकलनीय नहीं होगा। अब देखो इसको आपको सोल्व करना है, तो इसको कैसे सोल्व करें, तो सोल्व करने के लिए पहले क्या करता हूँ मैं मोड हटाता हूँ। मैं मोड कैसे हटाऊं, तो मोड हटाने के लिए आपको ध्यान में होगा एक तो इसके बराबर 0 रख दो और एक बार इसके बराबर 0। इसके बराबर 0 रखेंगे तो आंसर कितना मिलेगा 1, इसके बराबर 0 रखोगे तो आंसर कितना मिलेगा 2। क्या बढ़ते क्रम में है, क्या सही क्रम में है, क्या सही क्रम में है, पहले 1 फिर 2 और फिर 3, ऐसा है ना, बढ़ता क्रम है कि नहीं है। अब देखो क्या करूंगा, 2 मान आए हैं, एक तो 1 आया और एक 2 आया। अब देखो 1 तो किससे आया था x माइनस 1 से, 2 किससे आया था x माइनस 2 से, मैंने ये लिख लिया। अब आपको ध्यान होगा 2 मान है तो दोनों किसके माइनस के, ये लीजिए मैंने दोनों माइनस माइनस ऐसा लगा लिया, दोनों माइनस दोनों माइनस दोनों माइनस। अब यहाँ किसका प्लस का, अरे ये तो दोनों माइनस के, यहाँ एक किसका कर दिया प्लस का, यहाँ दोनों किसके कर दो प्लस के, बस हो गया काम खत्म। ये लीजिए अब तो सोल्व कर सकते हो ना। अब क्या करोगे, एक बार तो किसके लिए करोगे, जब x का मान क्या होगा, जब x का मान 1 से छोटा होगा, जब x का मान 1 से छोटा होगा तो ये भी किसका लोगे माइनस का और ये भी किसका लोगे माइनस का। सोल्व कर लेना, आंसर आपको मिल जाएगा माइनस x मेरे को मिलेगा माइनस के 2x और कितना आ जाएगा 3। सोल्व करके देखना अपने को ये मिलेगा। और जब x का मान क्या हो, जब x का मान 1 और 2 के बीच में हो, मतलब 1 से तो बड़ा और 2 से छोटा हो, तब क्या आएगा, तो पहला वाला तो किसका प्लस का और दूसरा वाला किसका माइनस का। तो देखो आंसर क्या मिलेगा, x से x कटेगा, यह आंसर मिलेगा आपको कितना, मेरे को दिखाई दिया यहाँ पर -1। सोल्व करके देखना मिल जाएगा आपको आंसर ना। और जब x का मान क्या हो, जब x का मान 2 से बड़ा हो तब क्या मिलेगा, तो पहला वाला भी प्लस का और दूसरा वाला भी प्लस का। तो इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, मेरे पास है 2x - 3 अपने को आंसर मिलेगा। और 2 किसी एक में बराबर का चल लगा देता हूँ, ये लीजिए। अब कर सकते हो क्या सोल्व। अच्छा इसमें है क्या, अंतराल दिया है, क्या दिया है अंतराल दिया कि इस अंतराल में अपने को अवकलनीयता का परीक्षण करना है। तो यदि संततता चेक करनी होती तो मैं 0 पर भी चेक करता, 2 पर भी चेक करता और इनके बीच के बिंदुओं पर भी चेक करता, लेकिन अपने को संततता चेक नहीं करनी। जब अवकलनीयता चेक करनी हो तो केवल और केवल बीच के बिंदुओं पर ही हम चेक किया करते हैं। मैं 0 पर भी चेक नहीं करूंगा और 2 पर भी चेक नहीं करूंगा, केवल और केवल बीच के बिंदुओं पर चेक करूंगा। तो बीच के बिंदु बताओ अपने पास क्या क्या है यहाँ, इसमें देखो, अरे ऐसे तो अनंत बिंदु होते हैं, लेकिन सब पर चेक नहीं करना। जहां अपना फलन ये अलग हो रहा है वही चेक करूंगा। तो अपना अलग का हुआ, एक तो देखो का अलग हो रहा है 1 पर और 1 2 पर, 2 पर तो चेक करना ही नहीं है। 0 और 2 के बीच में अलग का हुआ, 0 पर तो चेक करना ही नहीं है, 2 पर भी चेक नहीं करना, केवल बीच के बिंदु। तो 0 और 2 के बीच में कुछ है क्या यहाँ, तो मेरे को क्या दिखाई दे रहा है 1। मतलब आप केवल क्यों किस पर चेक करोगे, x बराबर 1 पर अवकलनीयता चेक कर लेना। यदि x बराबर 1 पर अवकलनीय है तो इस पूरे अंतराल में ही क्या होगा अवकलनीय। यदि x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है तो इस पूरे अंतराल में ही अवकलनीय नहीं होगा। और आपको ध्यान में मोड वाला है तो अवकलनीय नहीं होने वाला है, तो अवकलनीय नहीं होगा तो नहीं होगा। क्या कर सकते हैं बताओ, जबरदस्ती थोड़ी कर दे, है ना। तो अब देखिए
अब देखिए, एक मैं ले लेता हूँ प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 1 ले लेता हूँ, 6.2 का है ये प्रश्न नंबर 1। ये बोला कि सिद्ध करो कि निम्न फलन अक्ष के प्रत्येक मान के लिए अवकलनीय, जो ये भी जो सारे दे रखे, जो 4 अपने पास में क्वेश्चन दे रखे हैं, चारों किसके लिए करने हैं, अक्ष के प्रत्येक मान के लिए अपने को अवकलनीय सिद्ध करने हैं। तो बताओ क्या क्या रखे, देखो कि मान लो मेरे को क्या लेना है, एक आपको लेकर के बताता हूँ, किससे इससे सोल्व करके बताता हूँ, बाकी आप सोल्व कीजिएगा। 1-2 में एक और बता दूंगा, बाकी आप सोल्व करना। जैसे मान लो ये है, अब ये करना है अक्ष के प्रत्येक मान के लिए अवकलनीय होना चाहिए। तो अब प्रत्येक मान के लिए अवकलनीय कैसे होगा, क्या बताओ, ये प्रत्येक मान के लिए अवकलनीय है या नहीं। अब कैसे पता चलेगा, क्या अक्ष का मान बहुत सारे रख के देखोगे, क्या एक रख के देखा, 1.1 रख के देखा, बहुत अनंत मान होता है, तो अनंत मान बताओ रख रख के पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, तो रख के करोगे कैसे। तो ऐसा नहीं करना अपने को, है ना। अपने को करना क्या है, अपने को ये करना कि मैं एक फिक्स कांस्टेंट ले लेता हूँ, उसके लिए चेक कर लेता हूँ। बाकी अपने को ध्यान में है कि जो साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। अब कहीं कोना बन रहा है क्या, देखो कहीं कोना बना है क्या, कहीं कोना नहीं बन रहा, देखो बिल्कुल स्मूथली चल रहा है अपना, बिल्कुल स्मूथली चल रहा है। कहीं कोना बन जाता, कहीं क्या बन जाता, कोना बन जाता, कहीं भी कोना बन जाए, तब वहां उस बिंदु पर वो क्या नहीं होता, अपना अवकलनीय नहीं होता। लेकिन यहाँ कोना कहीं बना ही नहीं, बिल्कुल स्मूथली चल रहा है ना। तो इस प्रकार से ये हमारा अवकलनीय होगा। ऐसे तो अपन पता लगा सकते हैं, ग्राफ से देख करके पता चल जाएगा कि ये हमारा क्या है, सभी जगह क्या है, अवकलनीय। लेकिन अपने को सिद्ध करना है, कैसे सिद्ध करूँ, देखो अब सिद्ध करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैंने मान लिया कोई बिंदु x बराबर किस पर चेक कर लो, x बराबर मैं a पर चेक कर लेता हूँ। यदि a पर सत्य है और a क्या है, कोई भी वास्तविक संख्या है, इस पर मैं चेक करता हूँ, है ना। तो इस पर चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, तो देखो जैसे मान लो कि a पर चेक करना, तो मैं एक तो क्या निकालूंगा LHD, और ये क्या निकालना RH D, दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो देखो LHD तो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a बटा माइनस h, ये तो अपने पास में होगा। तो सोल्व करेंगे तो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और f ऑफ a माइनस h रखोगे, किस में रखोगे, इसी में तो रखना अपने को। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना क्या, साइन a माइनस h माइनस f ऑफ a, अक्ष जगह a रख दोगे तो क्या आ जाएगा अपना, साइन ए बटा में क्या है, माइनस एच। अब मेरे को यहाँ दिखाई दे रहा, फॉर्मूला दिखाई दे रहा, किसका बन गया, साइन सी माइनस साइन डी का। अब यहाँ फॉर्मूला याद होना चाहिए, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, तो मेरे को ध्यान में है, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ लिख दे रहा हूँ, किसका, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos c प्लस डी बटा 2 और साइन c माइनस डी बटा 2, याद होने चाहिए फॉर्मूले, तभी अपना क्या हो पाएगा, हल हो पाएगा, ठीक है। तो देखो इसको हल करूंगा, तो हल करने के लिए अपन करते हैं, देखो लिमिट s टेंड्स टू 0 और अपना फॉर्मूला लगा देता हूं मैं। तो फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये तो क्या अपना c है और ये क्या है, d है। अरे ये तो c है और ये d है, तो एक बार तो c प्लस डी बटा 2 करोगे, तो c प्लस डी बटा 2 करोगे, c अपने पास में क्या है, c और d क्या है, c और ये d, c और d प्लस बटा 2, अरे बीच में किसका चिन्ह लगाना है, प्लस बटा 2। तो मेरे को क्या दिखाई दिया, यहाँ से क्या दिखाई दिया, देखो ये तो अपने पास में है 2 कोस c प्लस डी बटा 2 कर रहा हूँ, तो ये कितना हो गया अपने पास में, 2a माइनस h बटा 2, अलग अलग बटा में लगाओगे, इसके बटा में लगाया तो मेरे को क्या मिला, a माइनस h बटा 2, ये मेरे को मिल गया क्या, सोल्व करने पर। और साइन c माइनस डी बटा 2 करोगे तो c, ये c तो है अपना, अरे ये क्या है, c तो है, ये अपना क्या है, c माइनस डी बटा 2, तो a से a कट गया, तो कितना आ रहा है यहाँ आया माइनस का h बटा, अरे माइनस का h बटा 2 ही तो आ रहा है, और बटा में क्या है, माइनस h बटा है यहाँ, ठीक है। अब इसको सोल्व करोगे तो क्या आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, और मेरे को एक चीज ध्यान में है कि, क्या ध्यान में है, ध्यान में ये है कि साइन में माइनस कहाँ आ जाता है, बाहर आ जाता है, 2 तो था ही, ये माइनस कहाँ आ गया, बाहर आ गया, और बचा क्या, साइन s बाई 2। कोस में तो क्या होता है, माइनस का अपने आप प्लस का बन जाता है, लेकिन साइन में माइनस का आ जाता है, बाहर आ जाता है, और माइनस का आया है ही, मेरे को माइनस से माइनस किसका हो गया, ये प्लस का हो गया। अब आगे सोल्व करूंगा, तो आगे सोल्व करने के लिए देखिए, आगे सोल्व करूं कैसे, तो आगे सोल्व करने के लिए अब आप देखो, या तो मैं क्या करता हूँ, देखो आपको एक फॉर्मूला ध्यान होगा, जब मैंने बताया था कि लिमिट h टेंड्स टू 0 या x टेंड्स टू 0
साइन एक्स बटा एक्स का मान कितना होता है 1, मतलब दोनों ऊपर और नीचे सेम हो तो उत्तर कितना होता है 1। तो देखो साइन h/2 है तो नीचे भी क्या h/2 बढ़ा लूँ क्या, तो बढ़ा लेता हूँ। कैसे बढ़ाऊँ, तो मैंने क्या किया, ऊपर नीचे किससे गुणा कर लिया, इसको 2 से। अब 2 से गुणा करने से क्या हुआ, देखो ये 2 तो मेरे को कटता हुआ दिखाई दिया। अब मैं लिमिट अलग अलग लगा देता हूँ, इसको एक साथ लिख लूंगा, और ये तो माइनस माइनस किसका हो गया, प्लस का, और ये अलग, इनको अलग अलग लिख देता हूँ। लिमिट एक बार तो किसके लगा देता हूँ, इसके, ये लीजिए, और एक बार लिमिट इसके साथ लगाओगे, ये लो, मैं लिमिट अलग कलर से लिख देता हूँ, ये लो, लिमिट h/0 एक बार इसके साथ लगाओगे, ये लीजिए। अब इसका मान तो आपको ध्यान होना चाहिए कितना होगा 1, क्योंकि साइन अक्स बटा अक्स ही तो है, अरे सेम होने चाहिए ऊपर और नीचे, तो इसका मान कितना हो गया 1 हो गया। और लिमिट यहाँ लगाओगे, h की जगह 0 रख दो, तो क्या आ गया cos a, और यहाँ क्या रखो, अरे 0 रखोगे तो 0 बटा 2, 0 तो हो गया a में से 0 उठाओ, a तो आएगा, तो क्या आ गया, यहाँ मान क्या आ रहा है अपने पास में, cos a को 1 से गुणा करो, क्या आया cos है। LHD का मान कितना आया cos है। इसी प्रकार आप क्या हल करोगे, RHD तो हल करना आपको आ गया। अब RHD कैसे हल करोगे, तो RHD हल करने के लिए क्या करोगे, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, फिर आगे तो सेम प्रोसेस होने वाली है। तो एक काम करना, तो RHD के लिए क्या हो जाएगा अपना, लिमिट h/0 और f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a बटा h। अब सोल्व करोगे सेम इसी तरीके से, तो यहाँ क्या आएगा, देखो ये तो आएगा, और ये तो है a प्लस एच, तो बस हल करना इसी को हल करना आपको। बस ये किसका चिन्ह रहेगा अपने पास में, प्लस का, तो प्लस से क्या फर्क पड़ेगा, देखो 0 रखोगे तो जोड़ोगे तो भी क्या आएगा, a तो आएगा, cos से मिलने वाला है। तो इसका आप इसको डिटेल से सोल्व करना RHD को, और आपको मिल जाएगा cos a मिलेगा। इसका मतलब है LHD और RHD बराबर है, तो ये क्या है हमारा प्रत्येक मान के लिए क्या है, अवकलनीय है। इसी प्रकार जैसे मान लो मैं ये बता देता हूँ, बाकी आप सोल्व करना, और कहीं आपको 0 बटा 0 मिलने वाला हो मान लो कहीं पर, तो आप क्या कर देना, वहाँ LH रूल लगा दीजिए, या फिर विस्तार से भी सोल्व कर सकते हो, है ना, विस्तार याद है तो देखिए मान लो इसका बताता हूँ मैं, f बराबर c का मैं क्या करता हूँ, LHD निकालता हूँ, LHD, तो LHD का फॉर्मूला लिमिट h/0 f ऑफ, मान लो किस पर चेक करना वही लिखना, x बराबर a, और a एलिमेंट है किसका, r का, तो f ऑफ a माइनस f ऑफ a बटा h, सॉरी माइनस h, तो आप रखोगे यहाँ, तो a माइनस h रखोगे, तो a माइनस h रखोगे तो भी क्या आएगा c, x की जगह a माइनस h रखो, x है तो नहीं, तो c का c आएगा। यहाँ भी a रखोगे तो भी क्या आएगा, c आएगा। और यहाँ लिमिट अपने पास में क्या है, h/0, c में से c गया, कितना आया अपने पास में 0 बटा माइनस h, और 0 में किसी का भाग दे, आपको ध्यान में क्या होता है 0, और लिमिट अब h का मान 0 रख दो, है ही नहीं रखने के लिए, तो 0 का 0 ही आएगा। इसी प्रकार से आप क्या करोगे, LHD भी सोल्व करोगे तो दोनों क्या आएंगे बराबर। अब करेंगे बाकी क्वेश्चन कल, और ये जो क्वेश्चंस करवाता हूँ इनका स्क्रीनशॉट आप बना लिया करो, वीडियो को पॉज करके